भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 13वीं कड़ी में। आज हम पढ़ रहे हैं प्रथमा विद्येश्वर संहिता से 5वां अध्याय। इस अध्याय में है भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। सूत उवाच श्रवणादित्रिके शक्तो लिंगम वीरम च शांकरम संस्थाप्य नित्यमभ्यर्च्य तरेत् संसार सागरम अपि द्रव्यम वहे देव यथा बलमवञ्चयन् अर्पये लिंग वीरार्थमर्चयेदपि सन्ततम् मंडपम गोपुरम तीर्थम मठम क्षेत्रम तथोत्सवम वस्त्रम गंधम च माल्यम च धूपम दीपम च भक्तितः विविधान्नं च नैवेद्यमपूपव्यञ्जनैर्युतं छत्रम ध्वजम च व्यजनम चामरम चापि सांगकं राजोपचारवत् सर्वं धारये लिंगवीरयोः प्रदक्षिणां नमस्कारं यथा शक्ति जपं तथा आवाहनादि सर्गान्तं नित्यं कुर्यात् सुभक्तितः इत्थमभ्यर्चयन् देवं लिंगे वीरे च शांकरे सिद्धिमेति शिवप्रीत्या हित्वापि श्रवणादिकं लिंगवीरार्चना मात्रान् मुक्ताः पूर्वे महाजनाः। सूत जी बोले, हे शौनक, जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वो भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो, छल न करते हुए अपनी अनुसार धनराशि ले जाएं और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दें, साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करें। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप गोपुर तीर्थ मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करें तथा उत्सव करें और वस्त्र गंध पुष्प धूप दीप तथा मालपुआ आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोज्य अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। छत्र ध्वजा व्यजन चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब वस्तुएं भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति पर चढ़ाएं। प्रदक्षिणा नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। मुनय ऊचु वीरमात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवता गणाः लिंगे वीरे च सर्वत्र कथं संपूज्यते शिवः। सूत उवाच अहो मुनीश्वराः पुण्यं प्रश्नमेतन् महाद्भुतम् अत्र वक्ता महादेवो नान्यो अस्ति पुरुषः क्वचित् शिवेनोक्तं प्रवक्ष्यामि क्रमात् गुरुमुखात् श्रुतं शिवैको ब्रह्मरूपत्वात् निष्कलः परिकीर्तितः रूपत्वात् सकलस्तद्वत् तस्मात् सकल निष्कलः
निष्कलत्वात् निराकारं लिंगम तस्य समागतम् सकलत्वात् तथा वीरं साकारं तस्य संगतम् सकलाकलरूपत्वात् ब्रह्म शब्दाभिधः परः अपि लिंगे च वीरे च नित्यमभ्यर्चते जनैः अब्रह्मत्वात् तदन्येषां निष्कलत्वं न हि क्वचित् तस्मात्ते निष्कले लिंगे नाराध्यन्ते सुरेश्वराः अब्रह्मत्वाच्च जीवत्वात् तथान्ये देवतागणाः तूष्णीं सकलमात्रत्वादर्च्यन्ते वीरमात्रके जीवत्वं शङ्करान्येषां ब्रह्मत्वं शङ्करस्य च वेदान्त सारसंसिद्धं प्रणवार्थे प्रकाशनात् एवमेव पुरा पृष्टो मंदरे नंदिकेश्वरः। ऋषिगण बोले कि मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है। तो सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोगों का यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका यथार्थ प्रतिपादन नहीं कर सकता। तो इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरुजी के मुख से जिस प्रकार सुना है, उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है, अर्थात मूर्ति की बात हो रही है यहाँ। तो सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग को निराकार और मूर्ति को साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध। अतः सुरेश्वर यानी इंद्र ब्रह्मा आदि देवगण भी निष्कल लिंग में पूजित नहीं होते हैं। सभी देवगण ब्रह्म न होने से अपितु सगुण जीव होने के कारण केवल मूर्ति में ही पूजे जाते हैं। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवों का जीवत्व और सदाशिव का ब्रह्मत्व वेदों के सारभूत उपनिषदों से सिद्ध होता है। वहाँ प्रणव यानी ओमकार के तत्व रूप से भगवान शिव का ही प्रतिपादन किया गया है। इसी प्रकार पूर्व में मंदराचल पर्वत पर ज्ञानवान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने नंदिकेश्वर से प्रश्न किया था। सनत कुमार उवाच सनत कुमार मुनिना ब्रह्मपुत्रेण धीमता शिवान्य देववश्यानां सर्वेषामपि सर्वतः वीरमात्रं च पूजार्थं श्रुतं दृष्टं च भूरिशः शिवमात्रस्य पूजायां लिंगं वीरं च दृश्यते अतस्तद्ब्रूहि कल्याणतत्त्वं मे साधुबोधनम् अनुत्तरम् इमं प्रश्नं रहस्यं ब्रह्मलक्ष्मणम्। नंदिकेश्वर उवाच कथयामि शिवेनोक्तं भक्तियुक्तस्य ते अनघ शिवस्य ब्रह्मरूपत्वान् निष्कलत्वाच्च निष्कलम्
लिंगम तस्यैव पूजायां सर्ववेदेषु सम्मतम् तस्यैव सकलत्वाच्च तथा सकलनिष्कलं सकलं च तथा वीरं पूजायां लोकसम्मतं शिवान्येषां च जीवत्वात् सकलत्वाच्च सर्वतः वीरमात्रं च पूजायां सम्मतं वेदनिर्णये स्वाविर्भावे च देवानां सकलं रूपमेव हि शिवस्य लिङ्गं वीरं च दर्शने दृश्यते खलु उक्तं त्वया महाभाग लिंगवीर प्रचारणम। तो सनत कुमार मुनि ने नंदिकेश्वर से प्रश्न किया, हे भगवान, शिव के अतिरिक्त उनके वश में रहने वाले जो अन्य देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः वेर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की पूजा ही लिंग और वेर दोनों का उपयोग क्यों देखने में आता है। अतः हे कल्याणमय नंदिकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो नंदिकेश्वर बोले, हे निष्पाप ब्रह्म कुमार, हम जैसे लोगों के द्वारा आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे मैं आप शिव भक्त के समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप निष्कल निराकार हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है, वे ही सकल है। इस प्रकार वे निराकार तथा साकार दोनों ही हैं। भगवान शंकर निष्कल निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं, इसलिए उनकी साकार रूप में प्रतिमा पूजा भी लोक सम्मत है। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवताओं में जीवत्व तथा सगुणत्व होने के कारण वेद के मत में उनकी मूर्ति पूजा में ही पूजा मान्य है। इसी प्रकार उन देवताओं के आविर्भाव के समय उनका समग्र साकार रूप प्रकट होता है, जबकि भगवान सदा शिव के दर्शन में साकार और निराकार ज्योति रूप दोनों की ही प्राप्ति होती है। सनत कुमार उवाच, शिवस्य लिंगम वीरं च दर्शने नृत्यते खलु उक्तम त्वया महाभाग लिंगवेर प्रचारणम शिवस्य च तदन्येषां विभज्य परमार्थतः तस्मात् तद्देव परमं लिंगम वेरादिसंभवम् श्रोतुमिच्छामि योगीन्द्र लिंगाविर्भावलक्षणम् शृण्वत्स भवत्प्रीत्या वक्ष्यामि परमार्थतः पुराकल्पे महाकाले प्रपन्ने लोकविश्रुते अयुध्येतां महात्मानौ ब्रह्म विष्णु परस्परं तयोर्मानं निराकर्तुं तन्मध्ये परमेश्वरः निष्कलस्तम्भरूपेण स्वरूपं समदर्शय ततः स्वलिङ्गचिह्नत्वात् स्तम्भतो निष्कलं शिवः स्वलिङ्गं दर्शयामास जगतां हितकाम्यया तदा प्रभृति लोकेषु निष्कलं लिङ्गमैश्वरं सकलं च तथा वेरं शिवस्यैव प्रकल्पितम् शिवान्येषां तु देवानां वेरमात्रं प्रकल्पितम् तत्तद्वेरं तु देवानां तत्तद्भोगप्रदं शुभम् शिवस्य लिंगवीरत्वं भोगमोक्षप्रदं शुभम्। सनत कुमार बोले, ये महाभाग
आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेर यानी मूर्ति की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। तो यह योगींद्र लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। तो नंदकेश्वर बोले, हे वत्स, आपके प्रति प्रीति के कारण मैं यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ, सुनिए। लोक विख्यात पूर्व कल्प के बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने लगे। उन दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए त्रिगुणातीत परमेश्वर ने उनके मध्य में निष्कल स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। जगत का कल्याण करने की इच्छा से उस स्तंभ से निराकार परमेश्वर शिव ने अपने लिंग चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया। उसी समय से लोक में परमेश्वर शंकर के निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई। शिव के अतिरिक्त अन्य देवों की मूर्ति मात्र की ही प्रकल्पना हुई। वे देव प्रतिमाएं पूजित हो नियत शुभ कल्याण को देने वाली हुई और शिव का लिंग तथा उनकी प्रतिमा दोनों ही भोग और मोक्ष को देने वाली हुई। तो इस प्रकार यहाँ पर श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में शिवलिंग की महिमा का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्येश्वर संहितायाम शिवलिंग महिमा वर्णनम नाम 5मो अध्याय। ओम श्री सांब शिवाय नमः।